नाजरीन ग्रामी, अफ्रीका के गरीब और पसमानदा मुल्क बर्किना फासो में इस वक्त एक ऐसा नौजवान सदर हुकूमत कर रहा है जिसने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी और फैसलों से पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। इस रहनुमा का नाम इब्राहिम तरवारे है। जब उन्होंने सितंबर 2022 में मुल्क की बागडोर संभाली तो बर्किना फासो माशी तौर पर तबाह हो चुका था। मुल्क का आधे से ज्यादा हिस्सा दहशतगर्दों के कब्जे में था और अवाम मायूसी के गहरे अंधेरों में डूबे हुए थे। लेकिन इस 34 साला फौजी कप्तान ने हुकूमत में आते ही रिवायती तरीकों को एक तरफ रख दिया और ऐसे इनकलाबी इक़दामात शुरू किए जिनकी बदौलत आज इस मुल्क को अफ्रीका का उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है। इनके इन्हीं बड़े कारनामों में से एक कारनामा सहरा के बीचों बीच सिर्फ 40 दिनों के अंदर एक अजीमुशान और पुख्ता शाहराह की तामीर है, जिसने दुनिया भर के माहिरीन तामीरात को हैरान करके रख दिया है। इस सड़क की तामीर और बर्किना फासो को एक जदीद मुल्क बनाने के पीछे जो मेहनत और मंसूबाबंदी शामिल है, इसे जानना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो मुल्कों की तरक्की में दिलचस्पी रखता है। इब्राहिम तरवारे के सदर बनने से पहले बर्किना फासो की हालत इंतहाई नागुफ्ताबो थी। मुल्क के पास अपने वसाइल तो बहुत थे, लेकिन उन पर गैर मुल्की ताकतों और किरप हुक्मरानों का कब्जा था। अवाम के पास पीने का साफ पानी था, ना सड़कें और ना ही तालीम और सेहत की कोई बुनियादी सहूलत। मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये था कि दहशतगर्दों ने अहम शहरों के दरमियानी रास्तों पर कब्जा कर रखा था, जिसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया पहुंचाना नामुमकिन हो चुका था। माजी की हुकूमतें इन मसाइल को हल करने के बजाय बैरूनी इमदाद और गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हिसार करती थीं, जो मामूली काम के लिए भी करोड़ों रुपए मांगती थीं और सालों का वक्त जाया कर देती थीं। जब इब्राहिम तरवारे बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने सबसे पहले इस गुलामाना सोच को बदला और अपने लोगों को ये यकीन दिलाया कि वो अपने वसाइल और अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद बदल सकते हैं। दोस्तों, सहरा में सड़क बनाना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में शुमार होता है, क्योंकि वहां का मौसम इंतहाई सख्त होता है। दिन के वक्त दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और तेज रेतले तूफान चलते हैं। बर्किना फासो के शुमाली इलाके को दारुल हुकूमत से जोड़ने वाली शाहराह दहशतगर्दी और हुकूमती गफलत की वजह से बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। इस इलाके के लोग भूख और प्यास से मर रहे थे, क्योंकि कोई भी मालबरदार गाड़ी वहां जाने को तैयार नहीं थी। गैर मुल्की ठेकेदारों का कहना था कि इस सड़क को दोबारा बनाने के लिए कम से कम 3 साल का अरसा और अरबों रुपए का बजट दरकार होगा, और वो भी तब जब इलाके में मुकम्मल अमन कायम हो जाए। इब्राहिम तरवारे ने इस चैलेंज को कबूल किया और वाजे किया कि हम गैर मुल्की कंपनियों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे और ना ही अपने लोगों को 3 साल तक भूखा मरने देंगे। उन्होंने फौज के माहिरीन और मुल्क के नौजवानों को इकट्ठा किया और इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इस मंसूबे को 40 दिनों में मुकम्मल करने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई गई वो वाकई मुताला के काबिल है। सदर ने हुक्म दिया कि सड़क की तामीर का काम 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगा। इस मकसद के लिए मजदूरों, इंजीनियरों और तकनीकी अमले को 3 शिफ्टों में तकसीम किया गया। पहली टीम सुबह से दोपहर तक काम करती, दूसरी दोपहर से शाम तक और तीसरी टीम रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी बर्की रोशनियों की मदद से काम को आगे बढ़ाती। सहरा में पानी की शदीद किल्लत थी, इसलिए फौज ने खुसूसी टैंकरों के जरिए मीलों दूर से पानी लाकर काम की जगह तक पहुंचाया। इसके साथ ही रीटले रास्ते को मजबूत और पक्का बनाने के लिए बाहर से महंगा मवाद मंगवाने के बजाय मकामी तौर पर दस्तयाब पत्थरों, मिट्टी और तारकोल का इस्तेमाल किया गया, जिससे न सिर्फ वक्त की बचत हुई बल्कि अखराजात भी 80% तक कम हो गए। नाज़रीन ग्रामी, इस मंसूबे के दौरान सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्दों के हमलों का था, जो नहीं चाहते थे कि यह सड़क बने और इलाके पर उनका कंट्रोल खत्म हो। इस खतरे से निमटने के लिए सदर इब्राहिम तरवारे ने खुद महाज संभाला। उन्होंने फौज की एक बड़ी और जदीद हथियारों से लैस नफरी को सड़क के अतराफ तैनात कर दिया, ताकि काम करने वाले मजदूरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। काम के दौरान कई बार दहशतगर्दों ने खलल डालने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद फौज ने उन्हें पीछे धकेल दिया। सदर खुद भी किसी शाहाना ठाट बाट के बगैर आम फौजी वर्दी में अचानक काम की जगह पर पहुंच जाते थे। वहां काम करने वाले गरीब मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते थे और उनका हौसला बढ़ाते थे। सदर की इस सादगी और लगन ने मजदूरों के अंदर ऐसा जज्बा पैदा कर दिया कि उन्होंने थकन की परवाह किए बगैर दिन रात एक कर दिया, और यूं वो सड़क जिसके लिए सालों का वक्त मांगा गया था, सिर्फ 40 दिनों में मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। इस शाहराह के खुलने से बर्किना फासो के अवाम की जिंदगियों में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया। शुमाली अजला में जो अनाज और सब्जियां सड़ रही थीं, वो अब चंद घंटों में दारुल हुकूमत के बाजारों तक पहुंचने लगी। अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी आई, और सबसे बढ़कर ये कि फौज के लिए अब दहशतगर्दों के ठिकानों तक पहुंचना इंतहाई आसान हो गया, जिससे इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल तेजी से बेहतर होने लगी। इस 40 रोज़ा मंसूबे ने बर्किना फासो के लोगों को ये सिखा दिया कि अगर क़यादत मुखलिस हो और फैसले जुर्रतमंदाना हो
तो वसाइल की कमी कभी भी मुल्क की तरक्की की राह में दीवार नहीं बन सकती। इस सड़क की कामयाबी के बाद अब पूरे मुल्क में इसी तर्ज पर मजीद सड़कें और राब्ता पुल बनाने का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस ख्वाब की जो इब्राहिम तरवारे अपनी आंखों में सजाए हुए हैं, यानी बर्किना फासो को अफ्रीका का अगला दुबई बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक गरीब सहराई मुल्क दुबई जैसा कैसे बन सकता है, लेकिन अगर हम तारीख पर नजर डालें तो 50 साल पहले दुबई भी रेत का एक तपता हुआ सहरा था, जहां पीने का साफ पानी तक मयस्सर नहीं था। लेकिन वहां के मुखलिस हुक्मरानों ने अपने वसाइल का सही इस्तेमाल किया और उसे दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती और सियाहती मरकज बना दिया। इब्राहिम तरवारे का नजरिया भी यही है कि बर्किना फासो को किसी दूसरे अमीर मुल्क की इमदाद की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके अपने पास इतने खजाने मौजूद हैं कि अगर उन्हें ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये मुल्क चंद सालों में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ में खड़ा हो सकता है। बर्किना फासो का सबसे बड़ा कीमती असासा उसका सोना है। ये मुल्क अफ्रीका में सोना पैदा करने वाले बड़े ममालिक में चौथे नंबर पर आता है, लेकिन माजी में इस सोने का सारा फायदा फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक की कंपनियों को होता था। वो यहाँ से सस्ते दामों खाम सोना निकालकर अपने ममालिक ले जाते थे, वहां उसे साफ करते थे और महंगे दामों दुनिया भर में बेचते थे, जबकि बर्किना फासो के हाथ सिर्फ चंद फीसद टैक्स ही आता था। इब्राहिम तरवारे ने इस नाइंसाफी को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने गैर मुल्की कंपनियों की इजारादारी को खत्म किया और दारुल हुकूमत में मुल्क के पहले सरकारी सोने को साफ करने वाले कारखाने की बुनियाद रख दी। अब बर्किना फासो का सोना बाहर भेजने के बजाय मुल्क के अंदर ही साफ किया जा रहा है, जिससे हुकूमत की आमदनी में अरबों रुपए का इजाफा हुआ है और हजारों मकामी नौजवानों को रोजगार मिला है। नाजरीन ग्रामी, मुआशी खुद मुख्तारी के साथ साथ इब्राहिम तरवारे ने मुल्क को ग़िज़ाई तौर पर खुद कफील बनाने के लिए एक जबरदस्त ज़रई मुहिम का आगाज किया है। उनका मानना है कि जो मुल्क अपनी खुराक के लिए दूसरों का मोहताज हो वो कभी भी हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हो सकता। बर्किना फासो में ज़मीन तो बहुत थी, लेकिन पानी और जदीद आलात न होने की वजह से वो बंजर पड़ी हुई थी। सदर ने फौज के पास मौजूद तमाम बड़ी गाड़ियों और मशीनरी को काश्तकारी के काम में लगा दिया। उन्होंने लाखों हेक्टर बंजर ज़मीन को काश्त के काबिल बनाया और गरीब किसानों में मुफ्त बीज और खादें तकसीम की। इसके अलावा सहराई इलाकों में पानी को महफूज करने के लिए छोटे छोटे तालाब और नहरें बनाई गईं ताकि बारिश का पानी ज़ाया न हो। इस ज़राअत नवाज पॉलिसी का नतीजा ये निकला कि बर्किना फासो अब अपनी ज़रूरत का गल्ला खुद उगा रहा है और इसे अब बाहर से अनाज दरामद करने की ज़रूरत नहीं रही। ज़राअत के शोबे में इस तरक्की के बाद अगला मरहला इन ज़रई अजनास को तैयार मसनूआत में तब्दील करना था। बर्किना फासो में टमाटर और कपास की फसल बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन मुनासिब कारखाने न होने की वजह से टमाटर ख़राब हो जाते थे और कपास को सस्ते दामों बाहर बेचकर महंगा कपड़ा बाहर से ही मंगवाया जाता था। इब्राहिम तरवारे ने इस नुकसान को रोकने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टमाटर की चटनी बनाने के और कपड़ा बनने के कारखाने कायम किए। इन कारखानों को चलाने की जिम्मेदारी मकामी खवातीन और नौजवानों को दी गई है, जिससे देही इलाकों में गुर्बत का खात्मा हो रहा है और मुल्क में बनी हुई मसनूआत अब बाजारों में दस्तयाब हैं, जिससे मुल्की सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकली रुक गई है। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तरक्की तब तक नामुकम्मल होती है जब तक वहां के अवाम को बुनियादी सहूलियात मयसर ना हो। बर्किना फासो में स्कूलों और अस्पतालों की हालत इतनी खराब थी कि गरीब लोग मामूली बीमारियों से मर जाते थे और बच्चों की अक्सरियत पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। सदर तिरवारे ने इस सूरत हाल को बदलने के लिए सबसे पहले वुज़रा और सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल, महंगी गाड़ियों और फजूल अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और वो सारा पैसा तालीम और सेहत के बजट में मुंतकिल कर दिया। अब मुल्क के पसमानदा तरीन इलाकों में भी जदीद तिब्बी सहूलियात से लैस छोटे हस्पताल और स्कूल बनाए जा रहे हैं, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम और किताबें फराहम की जा रही हैं। इसके साथ ही नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए तकनीकी तरबियत के इदारे खोले गए हैं ताकि वो कोई ना कोई काम सीख कर बाइज्जत रोजगार कमा सकें। इब्राहिम तरवारे की खारजा पॉलिसी भी बर्किना फासो की तरक्की में एक अहम संग मील साबित हो रही है। उन्होंने इन तमाम बैरूनी ताकतों को साफ लफ्जों में कह दिया है कि बर्किना फासो अब उनकी कठपतली बनकर नहीं रहेगा। उन्होंने अपने मुल्क से उन गैर मुल्की अफवाज को निकल जाने का हुक्म दिया जो दहाइयों से वहां मौजूद थीं, लेकिन अमन कायम करने में मुकम्मल नाकाम रही थीं। उन्होंने दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ ऐसे मुआहदे किए हैं जिनमें बर्किना फासो के मफादात को सबसे मुकद्दम रखा गया है। उनकी इस निडर और जुर्रतमंदाना खारजा पॉलिसी की वजह से अफ्रीका के दीगर ममालिक के अवाम भी उन्हें रश्क की निगाह से देखते हैं और उन्हें अफ्रीकी आज़ादी का नया निशान तस्लीम करते हैं।